सोचो ज़रा, जिस सभ्यता को हम भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता, अगर वो पहली ही नहीं थी अगर उससे पहले भी कोई लोग रहते थे, कोई शहर थे, कोई संस्कृति थी, लेकिन इतिहास की किताबों से उनका नाम मिटा दिया गया, तो सवाल उठता है, हड़प्पा से पहले कौन था और वो लोग आज इतिहास में क्यों नहीं है। आज हम जिन शहरों को भारत की पहली शहरी सभ्यता मानते हैं, मोहेंजोदारो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, ये सब लगभग 4500 से 5000 साल पुराने माने जाते हैं। लेकिन पुरातत्व वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई भी सभ्यता अचानक पैदा नहीं होती, हर सभ्यता के पीछे एक लंबा विकास होता है। तो सवाल ये है, उस विकास की शुरुआत कहाँ से हुई। इतिहास में एक शब्द आता है, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा से पहले का समय। वैज्ञानिकों को भारत और पाकिस्तान के कई हिस्सों में ऐसे अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा से भी पुराने हैं। छोटे गांव, मिट्टी के घर, पत्थर के औजार, खेती के निशान, जानवरों को पालने के सबूत। ये लोग शहरों में नहीं रहते थे, लेकिन संगठित जीवन जीते थे। उनकी अपनी भाषा नहीं मिली, उनकी लिखावट नहीं मिली, उनके नाम नहीं मिले, लेकिन उनके निशान मिले। यही लोग जो आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की नींव बने। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि उन लोगों का कोई नाम नहीं है। इतिहास उन्हें किसी राजा के नाम से नहीं जानता, किसी साम्राज्य के नाम से नहीं जानता। वो सिर्फ अज्ञात लोग थे। उन्होंने खेती की शुरुआत की, उन्होंने स्थायी जीवन शुरू किया, उन्होंने बस्तियां बसाई, लेकिन इतिहास में उनका कोई चेहरा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो लोग दही नहीं, या फिर जानबूझकर उन्हें भुला दिया गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन भारत में जलवायु परिवर्तन हुआ था, नदियों का रास्ता बदला, कुछ नदियां सूख गई, कुछ इलाके रेगिस्तान बन गए, लोगों को मजबूरी में अपना इलाका छोड़ना पड़ा। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, नई बस्तियां बसाई। यही धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता में बदले, यानी हड़प्पा सभ्यता कोई अचानक पैदा हुई सभ्यता